इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 नंबर का प्रिपरेशन ज़रूर हो जाएगा और इसके लिए फिर आगे आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं इस वीडियो में आपको पत्र लेखन कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि 10th का एग्ज़ाम हो या 12th का, सभी परीक्षाओं में लगभग पत्र लेखन पूछे ही जाते हैं और 5 नंबर उसके लिए अलॉट होते हैं। देखिए हमारे सामने है 2019 में आया प्रश्न खंड ख को। देखिए इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है लिखा हुआ वो अनुच्छेद से रिलेटेड है। फ़िलहाल हम पत्र लेखन के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 4 को देखिए। मैं दोनों क्वेश्चन को आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आपको थोड़ा स्पष्टीकरण हो और उसमें से मैं पहले वाले का नमूना लिख करके आपको दिखाऊंगा। तो पहला जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है, किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भारतीय सेना के जवानों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन करते हुए सेना की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो मतलब आपको एक पत्र लिखने हैं समाचार पत्र के संपादक को, जिसमें आपको ये बताना है कि प्राकृतिक आपदा आया था और उसमें भारतीय सेना के जवान आए यहाँ पर, और अच्छा ही लिखा जाएगा, स्वाभाविक है। तो उन्होंने बहुत सारी मदद की, इसके बारे में इन्फॉर्म करना है समाचार पत्र के संपादक को। दूसरा जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है अथवा के रूप में, वो लिखा हुआ है, छात्र परिषद के अध्यक्ष के रूप में नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर विद्यालय के सामने अवस्थित पार्क की सफाई और देखभाल की जिम्मेदारी लेने का प्रस्ताव रखिए। तो ये अथवा वाले प्रश्न को मैं समझा देता हूँ। इसमें ये कहा जा रहा है कि आप समझ लीजिए खुद को कि आप छात्र परिषद के अध्यक्ष हैं और नगर निगम के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं उनको आप पत्र लिखिए और बताइए कि जो मेरे विद्यालय के सामने जो पार्क है ना, उसकी सफाई की देखभाल और सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मैं इसकी सारी सफाई की देखभाल करूंगा। ऐसा लिख करके बताना है पत्र में आपको। तो ये दोनों प्रश्न हो गए। अब देखिए पहला का जो है ना, जो फर्स्ट पत्र था उसको मैं आपको लिख करके दिखाऊँगा। ये पत्र पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इससे अच्छा पत्र लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ ऐसे ही नमूना के तौर पे आपको दिखाने का प्रयास किया इन पत्रों में। दोनों एक ही पत्र हैं, अलग अलग स्क्रीनशॉट लिए गए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, जिससे आपको दिखे। आपको अगर इच्छा हो कि स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख ले तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर के हैं तो स्वाभाविक है कि आने वाले वर्षों में भी काम देंगे, ऐसे ही प्रश्न कुछ आएँ। तो देखिए ऊपर में सबसे पहले लिखा मैंने, समाचार पत्र के संपादक को पत्र जिसमें प्राकृतिक आपदा के दौरान भारतीय सेना की भूमिका का वर्णन। मैंने ऊपर में हेडलाइन ऐसे दे दिया। फिर लिखा दिनांक 17/5/2020, सेवा में संपादक महोदय, दैनिक हिंदी, दिल्ली। या जिस स्थान में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं आप किसी स्थान का नाम लिख दीजिए वहाँ पे। सर या महोदय, इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। सर का प्रयोग कीजिए या फिर महोदय का प्रयोग कीजिए, आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कीजिए। मैं, यहाँ पर नाम है, मैं क ख ग का निवासी हूँ। किसी स्थान है तो स्थान का नाम यहाँ पर, मतलब काल्पनिक स्थानों का नाम लिखिए। कहा जाता है कि अपना जो एक्चुअल जो रियल नेम है उसको मत लिखिए। का निवासी हूँ, यहाँ पिछले दिनों चक्रवात या फिर बाढ़, जो भी प्राकृतिक आपदा हो, एक कोई चुन लीजिए। पिछले दिनों चक्रवात या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा ने संपूर्ण जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने न सिर्फ हम सभी को आपदा से बचाया, बल्कि आपदा के बाद भी अन्न, दवा, पानी आदि उपलब्ध कराने में सहायता की एवं भविष्य में ऐसी आपदा से बचने के लिए प्रशिक्षण भी दिया। इसके लिए वे हमारे लिए भगवान कहलाने के अधिकारी हैं। अतः आपसे केवल यही निवेदन है कि आप समाचार पत्र के माध्यम से उनकी सार्वजनिक प्रशंसा करें ताकि वे और अधिक ऊर्जा के साथ मानवीय सेवा आगे भी करते रहें। दैनिक पाठक, क ख ग, स्थान लिख दीजिए और डेट लीजिए। बस इतना ही आपको लिखने हैं। यही बात इधर भी है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि गलतियाँ क्या हो सकती है और मार्किंग स्कीम कैसे होती है। तो पहले देखिए मार्किंग स्कीम। ये मैंने एक साइट से डाउनलोड किया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी, ये वाले पार्ट देखिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा मार्च 2019, अंक योजना हिंदी केंद्रिक, यानी कि कैसे मार्किंग स्कीम होता है, कैसे अंक योजना है, कैसे निर्धारित किए जाएंगे अंक, ये इसमें बताया गया है। तो देखिए इसमें मैं आपको पत्र लेखन वाले पार्ट में ले चलता हूँ। तो देखिए ये है खंड ख, ये खंड ख है ये वाला पार्ट, और इसमें लिखा हुआ है किसी एक विषय पर अनुच्छेद, फिर पत्र लेखन। तो देखिए पत्र लेखन में कैसे है।
पत्र लेखन में आपको आरंभ और अंत की औपचारिकताएं जो होती है उस पे कुल 1 नंबर मिलेंगे। ये वाला पार्ट जो है ना, आरंभ और अनौपचारिकताएं, 1 नंबर मिलेंगे। फिर विषय वस्तु, जिस विषय पर पत्र लिखने के लिए कहा गया है उस पे 3 नंबर अलॉट होंगे। तो 3 1 4 हो गया और बचा 1 नंबर और। तो इसमें आपको भाषा देखा जाएगा कि आपकी भाषा कैसी है, ये वाला पार्ट, इसके लिए 1 नंबर दिए जाएंगे। तो 5 नंबर के पत्र लेखन के लिए आपका शुरुआत यानी आरंभ कैसा है, आरंभ के बाद फिर अंत कैसा है, जो अनौपचारिकताएं होती है जैसे सेवा में महोदय, और फिर लास्ट में फिर दैनिक पाठक वगैरह जो लिखते हैं या भवदीय या जो भी लिखते हैं, उन सारी चीज़ों पर 1 नंबर होंगे। विषय वस्तु पर 3 नंबर, जिस विषय पर पत्र लिखने के लिए कहा गया उससे कैसे आपने दिया, और भाषा आपकी कैसी है, कितनी अशुद्धियाँ करते हैं, ये सारी बातों पर भी 1 नंबर दिए जाएंगे। तो 5 नंबर कुल ऐसे अलॉट होते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि इस पत्र के माध्यम से मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता कि ये सबसे अच्छा पत्र है, लेकिन हाँ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो उम्मीद है कि आपको नंबर अच्छे और मन चाहे मिल सकते हों। तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए और देखिए इसको अच्छे से। हेडलाइन वगैरह देने से तो थोड़ा आकर्षक होता ही है। और ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर रेड पेन यूज किया है, आपको रेड पेन, यहाँ पे रेड पेन यूज मत कीजिएगा, ब्लैक यूज कीजिएगा। और यहाँ पे ब्लू से आप लिख दीजिए, या अगर ब्लू ही पेन है तो ब्लू पेन से ही अंडरलाइन करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेडलाइन ऐसे दीजिए और इस तरह से ऐसे आप लिखेंगे तो एक अच्छा आकर्षक पत्र बन पाएगा। आप इससे अच्छा भी लिख सकते हैं। भाषा पे थोड़ा ध्यान दीजिए तो उसके 1 नंबर मिलेंगे आपको। शुरुआत सिर्फ इस पार्ट को और इस पार्ट को लिखने के, ये जो लास्ट में है ना, इन दोनों पार्ट को लिखने के, ये वाला पार्ट देखिए और ये वाला पार्ट, ये दोनों को लिखने के 1 नंबर होते हैं। बाकी ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसके आपको 2 नंबर होते हैं, सॉरी 3 नंबर होते हैं। ये वाले पार्ट का 3 नंबर और ऊपर वाला और नीचे वाले का 1 नंबर, तो 3 1 4 हो गया। और बाकी भाषा आपकी कैसी है, चूँकि हिंदी विषय है तो उस पर आपको 1 नंबर मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 नंबर ऐसे होते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके अगर आप पत्र लेखन करेंगे अपने परीक्षा में तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको बेहतर अंक प्राप्त होंगे। 5 में से 5 मिलेंगे ऐसा मैं दावा तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो आपको मिलेंगे अगर इन 3 बातों का आप ध्यान रखते हैं तब। नंबर 1 आरंभ और अंत कैसे करेंगे, उसकी जो औपचारिकताएं हैं वो बातें, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा भाषा। कोई कठिन कार्य नहीं है, 2 3 या 4 पत्र मुश्किल से आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, प्रीवियस ईयर के ही प्रैक्टिस कर लीजिए तो उम्मीद है कि बहुत हद तक सुधर जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।